मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है नीति वचन की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और एक पद पढ़ेंगे, 11वां पद। प्रोवर्ब्स चैप्टर 10 वर्स 11। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। अब हम पिछले कुछ रविवारों से इस सीरीज को देख रहे हैं, लर्निंग टू लिव वेल, सुखमय जीवन व्यतीत करने की समझ, जो नीति वचन की पुस्तक पर आधारित है। अब हमने पिछले 2 रविवारों को इस सीरीज को नहीं देखा, लेकिन आज फिर से हम इस सीरीज की ओर बढ़ेंगे कि कैसे जो परमेश्वर का दास है, जो सुलेमान है, वो अपने नीति वचनों के द्वारा, अपने बुद्धिमान वचनों के द्वारा हमारे सामने उन बातों को रखता है जिन बातों का पालन करने के द्वारा, जिन बातों को अपने जीवन में हम लागू कर सकते हैं, उसके द्वारा हमारा जो जीवन है वो सुखमय हो सकता है। उसकी समझ हमें मिलती है कि कैसे ये समझ हम इस पुस्तक से प्राप्त करें, जिससे कि जो हमारा जीवन है वो सुखमय हो सके। लर्निंग टू लिव वेल। अब आज हम एक और विषय को देखेंगे इस अध्याय के आधार पर, जो सुलेमान हमारे सामने रखता है, जो हमारे सुखमय जीवन की कुंजी है, सुखमय जीवन व्यतीत करने की चाबी है। एक ऐसा जीवन जिसमें सुख है, जिसमें एक लालसा है, जिसमें आनंद है, उसकी कुंजी हमारे सामने रखता है। लर्निंग टू लिव वेल। अब ये जो 11वां पद है 10वें अध्याय का, इसका जो शीर्षक है वो उसी पद पर है, माउथ टू बिकम अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। मुंह एक जीवन का सोता बने। अब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो मुंह हमें दिया है, जिसे माउथ कहते हैं, हम हिंदी में मुंह हम चेहरे को भी कहते हैं और अपने मुंह को भी कहते हैं, लेकिन जो इंग्लिश है, फेस, आपका पूरा फेस है, और जहां से शब्द निकलते हैं ये माउथ है, ये मुंह है। अब परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो धर्मी है उसका जो मुंह है, उस मुंह से जीवन का सोता निकलता है, अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। परमेश्वर ने ये जो मुंह बनाया है, ये जो माउथ बनाया है, ये माउथ इसलिए बनाया है कि इससे जीवन के सोते निकले, इससे जीवन को आशीष मिले। ये जो माउथ है, इसका जो कार्य है, ये ऐसा कार्य है कि ये जीवन देने वाला है। ये एक सोता है जो लोगों के जीवन में सोता लेकर आता है, एक खुशी लेकर आता है, एक आनंद लेकर आता है, एक भरपूरी लेकर आता है। और यही हमारा जो मुंह है, किस रूप में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, वही हमारे जीवन की दशा को बताता है। अगर मैं इस मुंह को एक धर्मी होने के नाते, इस माउथ को एक राइचियस होने के नाते अच्छे रूप में इस्तेमाल करता हूं, जीवन के सोते के रूप में, तो मेरा जो जीवन है वो सुखमय बनेगा। हम सोचते हैं कि हम लोगों को गालियां दें, लोगों को झूठ बोले, लोगों के विषय बुरी बुरी बातें कहें तो उनको फर्क पड़ेगा। नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा। हम सोचते हैं इस मुंह का अगर हम दुरुपयोग करें, इससे हम गालियां निकालें, इससे हम झूठ निकालें, इससे हम बकवादी निकालें, इससे हम आलोचना करें, इससे हम क्रिटिसाइज करें, इससे हम गपशप करें, इससे हम निंदा करें, तो लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। उनको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वचन बता रहा है। इसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। आप इस मुंह को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो सुलेमान है, इस पूरे 10 अध्याय में इस बात को बताता है, माउथ टू बिकम अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। अब जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो 4 बातें उभर कर आती हैं। पहली बात, गॉड इज अ लवर ऑफ लाइफ। जो परमेश्वर है वो जीवन देने वाला है। जो परमेश्वर है वो जीवन से प्रेम करता है। जो शैतान है वो मृत्यु देने वाला है। जो शैतान है वो जीवन से घृणा करता है। लेकिन जो परमेश्वर है इज अ लवर ऑफ लाइफ।
वो जीवन से प्रेम करता है, वो जीवन को बनाता है, वो जीवन को देता है। जब भी हम खुश होते हैं परमेश्वर खुश होता है, जब भी हम खुश होते हैं शैतान उदास होता है। क्योंकि जो परमेश्वर है वो गिवर ऑफ लाइफ है, वो जीवन देने वाला है। लाइक टू प्रमोट लाइफ, जो परमेश्वर है वो लाइफ को प्रमोट करता है। जो शैतान है, जो दुष्ट है, वो मृत्यु को प्रमोट करता है। यह भिन्नता, इसलिए कहा धर्मी का मुंह, केवल किसी व्यक्ति का मुंह नहीं, धर्मी का मुंह जो परमेश्वर है वो जीवन को प्रमोट करता है। नॉट वायलेंस एंड नॉट डेथ, वो हिंसा को प्रमोट नहीं करता है, वो मृत्यु को प्रमोट नहीं करता है। इसलिए लिखा है धर्मी का मुंह जीवन का सोता। जो धर्मी का मुंह हो वह जीवन का सोता बने। दूसरी बात जो उभर कर आती है इस अध्याय से, लाइफ कम्स फ्रॉम द माउथ, जीवन मुंह के द्वारा आता है। अब हालांकि जीवन कई अन्य स्रोत हैं, सोर्स से वहां से भी आता है, लेकिन जो ये खंड बताता है, जो ये अध्याय बताता है, जो जीवन है वो मुंह के द्वारा आता है। केवल मुंह ही एक स्थान नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुंह का वर्णन किया गया है कि जो जीवन है वो मुंह के द्वारा आता है। मुंह जीवन देने वाला बन सकता है। ये जो मुंह है, इस मुंह से जो वचन निकलते हैं, इन वचनों के द्वारा जीवन मिल सकता है। परमेश्वर ने कहा और सृष्टि अस्तित्व में आ गई। परमेश्वर ने कहा अंधेरा गायब हो गया। परमेश्वर ने कहा जीवित हो जा, जी उठा। ये जो मुंह है ये जीवन देने वाला बन सकता है। इस मुंह से जो शब्द निकलते हैं, जो वचन निकलते हैं, वो जीवन दे सकते हैं। इसमें लिखा है धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। तीसरी बात जो उभर कर इस खंड से आती है, a life giving mouth is like a fountain, not a factory। जो जीवन देने वाला मुंह है एक सोते के समान है, एक फैक्ट्री के समान नहीं। फाउंटेन और फैक्ट्री में भिन्नता है, और इसलिए यहां पर लिखा है धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, फाउंटेन है। धर्मी का मुंह जीवन की फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री उत्पादन तो करती है, फैक्ट्री प्रोडक्ट्स तो बनाती है, लेकिन जो फैक्ट्री है वो इस बात को दर्शाती है, लेबर को, श्रम को, परिश्रम को। जो फैक्ट्री है वो इस बात को दर्शाती है, पसीने को, स्वेट को। जो फैक्ट्री है वो इस बात को दर्शाती है, वेरीनेस को। थकाई लगी है, आप थक गए हैं, आपने कठिन परिश्रम किया है, आपके पसीना निकल रहा है, आप थक गए हैं। लेकिन जो फाउंटेन है, फाउंटेन जो है वो रेस्टफुल को दर्शाती है, एक शांति को दर्शाती है, क्लीन, सफाई को दर्शाती है, कूल। जैसे अभी बाहर गर्मी है, लेकिन इस एसी के द्वारा एक कूलनेस है, एक ठंडापन है। जो फाउंटेन है रिफ्रेशिंग को, अगर आप फाउंटेन का पानी पिएंगे तो आपको उस पानी का स्वाद अच्छा लगेगा। मीठा पानी है, रिफ्रेशिंग है। जो फाउंटेन है झाड़ू में तो गर्म पानी देता है, और जो गर्मी है उसमें ठंडा पानी देता है। ये फाउंटेन है कूलनेस, रिफ्रेशिंग, ओवरफ्लो, कभी रुकता नहीं। फैक्ट्री कोविड में बंद हो जाती है, लेकिन फाउंटेन बंद नहीं होती है। इसलिए जो लाइफ गिविंग पावर है उसको मुंह से तुलना कीजिए, क्योंकि ये जो मुंह है ये फाउंटेन के रूप में है, फैक्ट्री के रूप में नहीं। इसलिए परमेश्वर वचन कह रहा है द माउथ ऑफ द राइचियस इज अ फाउंटेन ऑफ लाइफ। ये जो धर्मी का जो मुंह है ये जीवन का स्रोत है। चौथा जो बात यहां से उभर कर आती है, राइचियसनेस दैट मेक्स अ माउथ into a fountain of life। धार्मिकता है जो मुंह को जीवन का एक सूता बनाती है। धार्मिकता है, राइचियसनेस है, सच्चाई है, धर्मी व्यक्ति है। धार्मिकता है जो मेरे मुंह को जीवन का सोता बनाती है। नहीं चीज नहीं। अगर आप सोचें कि आपने मिंट
ले लिया है और मिंट आपके मुंह के अंदर है, वो खुशबू आ रही है, उसके द्वारा आप जीवन के सोता को दे रहे नहीं। जो मेरे मुंह को जीवन का सोता बनाती है, जो मेरे मुंह को फाउंटेन ऑफ लाइफ बनाती है, वो धार्मिकता, वो है राइचियसनेस। इसलिए धर्मी का मुंह, धर्मी का मुंह और दुष्ट का मुंह, बुद्धिमान का मुंह और निर्बुद्धि का मुंह, उसमें अंतर है। एक जो निर्बुद्धि है, जो बोलता है, उसमें जीवन का सोता नहीं है। एक जो मूर्ख है, जो बोलता है, उसमें जीवन का सोता नहीं है। लेकिन जो धर्मी है, जो बुद्धिमान है, जो परमेश्वर का भय रखता है, जो बोलता है, उसमें जीवन है, उसमें जीवन का सोता है। जो जीवन का सोता मेरे मुंह को बनाता है, मेरी धार्मिकता, मेरा संबंध परमेश्वर के साथ, मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ। एक धर्मी व्यक्ति का जो मुंह है, वही जीवन का सोता है। God cares about your mouth. God cares about your lips. God cares about your tongue. जो परमेश्वर है, वो मेरी मुंह की चिंता करता है। जो परमेश्वर है, मेरे होठों की चिंता करता है। जो परमेश्वर है, मेरी जीभ की चिंता करता है। वो चिंता करता है क्या मेरे अंदर जाता है, उससे अधिक वो चिंता करता है क्या मेरे अंदर से बाहर आता है, उसकी अधिक चिंता करता है। That matters more. What comes out from within me. मेरे अंदर से क्या आता है। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसके 15 अध्याय से 11 पद में कहा, जो अंदर से बाहर आता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो अंदर से बाहर आता है, जो मेरे अंदर से, जो मेरे बाहर से अंदर जाता है, उतना अशुद्ध नहीं। हम कई बार केवल बाहरी बातों पर ध्यान देते हैं। ये सिगरेट पीता है, ये शराब पीता है, ये गुटखा खाता है, ये सारी चीजें, ये बाहरी चीज है। लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं, इसके अंदर से झूठ आ रहा है, इसके अंदर से कड़वाहट आ रही है, इसके अंदर से निंदा आ रही है, इसके अंदर से दूसरे की बुराई आ रही है, इसके अंदर से जो बुरी बातें हैं वो आ रही है, छल कपट की बातें आ रही है, एक दूसरे के प्रति भिड़ाने वाली बातें आ रही हैं। वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। वो मनुष्य जो अंदर से, इसने लिखा है, जो अंदर से है वो सोता है, जो बाहर आता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम वो बने जिसके मुंह से फ्री, रिफ्रेशिंगली, ताजगी के साथ अपने आप अधिक से अधिक लोगों को जीवन देने वाले वचन निकले, जीवन देने वाली बातें निकले। परमेश्वर आपके मुंह को एक फाउंटेन ऑफ लाइफ बनाना चाहता है, जिससे मेरा जीवन सुख में रहे। इसलिए धर्मी व्यक्ति कौन है? इस पुस्तक के आधार पर, इस अध्याय के आधार पर, जो बुद्धिमान है। A wise man is a righteous man, जो बुद्धि को ग्रहण करता है। इस पुस्तक के आधार पर धर्मी व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। जिसके अंदर परमेश्वर का भय है, जिसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है, वो धर्मी व्यक्ति है। धर्मी व्यक्ति कौन है? जिसके अंदर परमेश्वर का भय है। धर्मी व्यक्ति कौन है? जिसके अंदर परमेश्वर की बुद्धि है। धर्मी का मुंह फाउंटेन ऑफ लाइफ, क्योंकि ये ट्रू विजडम देता है, ये सही बुद्धि के विषय बताता है। धर्मी का मुंह फाउंटेन ऑफ लाइफ, क्योंकि ये उस व्यक्ति के द्वारा आता है जिसके अंदर परमेश्वर का भय है। ट्रू विजडम एंड द फियर ऑफ द लॉर्ड, बुद्धि और परमेश्वर का भय उस व्यक्ति को धर्मी बनाता है, और उसके द्वारा जो मुंह से वचन निकलते हैं वो है फाउंटेन ऑफ लाइफ। यह धर्मी व्यक्ति वो परमेश्वर के साथ संगति रखता है। वो संसार की जो सुख सुविधाएं हैं परमेश्वर के लिए त्यागने के लिए तैयार रहता है। अनंत जीवन के स्रोत से जुड़ा रहता है, रूटेड इन द फाउंटेन ऑफ लाइफ,
क्योंकि उसका जो जुड़ाव है, उसका जो रूट है, वो परमेश्वर में है कि परमेश्वर के द्वारा ही ये फाउंटेन निकलता है। व्यक्तिगत संगति परमेश्वर आधार है। इसलिए यूहन्ना उसके 4 परमेश्वर से ने कहा इस जल के विषय में, अगर तुम इस जल को पियोगे, अगर तुम इस जल से जुड़े रहोगे, अगर तुम इस सोते से जुड़े रहोगे, तो तुम्हारे जीवन से सोते फूट निकलेंगे। जो जड़ है वो परमेश्वर है, उसमें बने रहना, उसमें से हमें खाना है, उसमें से हमें पीना है, उसके साथ संगति, और वही बुद्धि हमें देता है। अब कैसे दूसरों के लिए जीवन उत्पन्न, क्योंकि यहाँ पर जो आया है धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। कैसे हमारा जो मुंह है, हमारे जो वचन है, दूसरों के लिए जीवन उत्पन्न करे, दूसरों के लिए आशीष बने। अब 3 संकेत यहाँ पर मिलते हैं अपने जीवन में जिसे हमें लेना है, और ये जो तीनों संकेत है ये शारीरिक जीवन से भी जुड़े हुए हैं और आत्मिक जीवन से भी जुड़े हुए हैं। ये तो 3 संकेत हैं, ये मुझे अपने जीवन में लेना है, जिससे कि मेरे शारीरिक जीवन में प्रभाव आए, मेरे आत्मिक जीवन में प्रभाव आए। ये जो 3 संकेत हैं जिसके द्वारा दूसरों के जीवन में जीवन उत्पन्न हो सकता है, उनके जीवन में सुख आ सकता है, आपका जीवन सुखमय बन सकता है, ये मुझे अपने जीवन में लेना है। ये 3 संकेत हैं। ये जो वचन है, ये वचन जो है, इसके द्वारा पालन पोषण आता है, पालन पोषण आता है। ये जो वचन है, इन वचनों के द्वारा बीमारियों में चंगाई आती है। ये जो वचन है, इनके द्वारा आक्रमण से छुटकारा आता है। Feed them, heal them and deliver them। ये जो वचन है कैसे दूसरों के लिए जीवन लाते हैं, ये वचन दूसरों को फीड करते हैं, उनकी भूख में उनको तृप्त करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। ये जो वचन है दूसरों को हील करते हैं, दूसरों को चंगाई देते हैं। ये जो वचन है दूसरों को डिलीवर करते हैं, दूसरों को छुड़ाते हैं। अब मैंने ये जो 3 वचन है, ये 3 जो संकेत हैं, अपने आप नहीं चुने, ये इस पुस्तक में पाए जाते हैं। ये जो 3 संकेत हैं, ये इस पुस्तक में पाए जाते हैं। 10 अध्याय का 21वां पद, 21वें पद में क्या लिखा है? 10 अध्याय के 21वें पद में, धर्मी के वचनों से बहुतों का पालन पोषण होता है। धर्मी के वचन फीड करते हैं, धर्मी के वचनों से बहुत से लोगों का पालन पोषण होता है। ये जो वचन है, ये जो मुंह है, ये कैसे जीवन का सोता बनता है। इन वचनों के द्वारा दूसरे लोगों का पालन पोषण होता है, उनकी भूख तृप्त की जाती है, उनके जीवन में तृप्ति आती है, उनके जीवन में भरपूरी आती है, उनके जीवन में आशा आती है, उनके जीवन में मजबूती आती है। ये वचन जो है दूसरों के लिए कैसे जीवन लाते हैं, क्योंकि इन वचनों के द्वारा जब मैं बोलता हूं, लोगों का पालन पोषण, लोगों की बुराई नहीं, लोगों को नीचे लाना नहीं, लोगों की कमी नहीं, लोगों को भूख पर तड़पन नहीं, लेकिन वचनों के द्वारा तृप्ति। यह संकेत, यह संकेत पालन पोषण। जो दूसरा है यहां पर, वह 12 अध्याय के 18वें पद में, 12 अध्याय के 18वें पद में, जहां पर लिखा है, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है। दूसरा बात, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। अभी जो बुद्धिमान कौन है? धर्मी व्यक्ति है। जो मैंने बताया, धार्मिकता किससे जुड़ी हुई है? बुद्धिमानी से। धर्मी व्यक्ति कौन है? जो बुद्धिमान है। बुद्धिमान के वचन है। ये जो वचन है लोगों को चंगाई देते हैं, लोगों को चंगाई की ओर ले जाते हैं। इन वचनों के द्वारा श्राप नहीं है, इन वचनों के द्वारा पीड़ा नहीं है, इन वचनों के द्वारा कष्ट नहीं है, इन वचनों के द्वारा लोगों के अंदर दुख नहीं है, इन वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में चंगाई है, लोगों के जीवन में भरपाई है, लोगों के जीवन से कष्ट दूर है। यह है धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। आज हम वचनों के द्वारा लोगों को मारते हैं,
आज हम अपने मुंह के वचनों के द्वारा लोगों को मारते हैं, गिराते हैं, बर्बाद करते हैं, चरित्र हरण करते हैं। ये वचन, ये धर्मी के वचन नहीं हो सकते, ये बुद्धिमान के वचन नहीं हो सकते हैं। जो परमेश्वर से भय रखता है उसके वचन नहीं हो सकते, क्योंकि लिखा है धर्मी का जो वचन है, बुद्धिमान का जो वचन है, लोगों को चंगाई देता है, लोगों के शरीर में सुख लेकर आता है, लोगों के शरीर में भरपूरी लेकर आता है, लोगों के शरीर के घावों को दूर करता है, लोगों के लिए प्रार्थना करता है इसके दिल से बीमारी दूर हो, ये घर चंगाई में आए, जो भी वहां बुराई परेशानी प्रभु दूर करे। आज हम लोगों के घर में, लोगों के जीवन में अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम उस बात को लेकर हंसी मजाक करते हैं, उनके विषय बातें बनाते हैं, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। आपको हम सोचते हैं कि हम किसी व्यक्ति के विषय में ग्रुप बनाकर उसके विषय में नाना प्रकार की बातें बोल रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया है। उस व्यक्ति को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसने सुना ही नहीं। आपने जब बोला आपको प्रभाव, क्योंकि लिखा है धर्मी के जो वचन है उससे लोग चंगाई को प्राप्त करते हैं। अगर वो दुख में भी है तो उनके अंदर सामर्थ आएगी, अगर वो कष्ट में भी है तो उनके अंदर हिम्मत आएगी, अगर वो बीमारी में भी है उनके अंदर आशा आएगी। ये बुद्धिमान के वचन है। तो तीसरा संकेत, कैसे दूसरों के लिए जीवन हम बन सकते हैं। 12 अध्याय का 6 पद, 12 अध्याय का 6 पद इसमें लिखा है, छुड़ाता है। 12 अध्याय के 6 पद में लिखा है, परंतु सीधे लोग अपने मुंह की बात के द्वारा छुड़ाने वाले होते हैं। एक है टू फीड देम, एक है टू हील देम, और एक है डिलीवर देम। जो सीधे मन वाले हैं, जो परमेश्वर का भय रखते हैं, जिनके अंदर परमेश्वर का भय है, उनकी बातों के द्वारा वो छुड़ाने वाले बनते हैं। बंधुआई में डालने वाले नहीं, गिराने वाले नहीं, बंदरों में बांधने वाले नहीं, लेकिन छुड़ाने वाले बनते हैं। कैसे दूसरों के लिए जीवन का सोता मेरा मुंह बने, इसके द्वारा मुझे फीड करना है, पालन पोषण करना है, जिससे कि उनमें मजबूती आए। अगर आपने बच्चे को फीड नहीं किया, चाहे दूध है चाहे दलिया है, वो मजबूत नहीं होगा। उसी प्रकार से जो धर्मी जन है दूसरों को कैसे मजबूत करेगा, वचनों के द्वारा फीड करेगा, हिट करेगा। कैसे लोग जो हमारे दुख में हैं, पीड़ा में है, परेशानी में है, क्योंकि आज हर घर में पीड़ा है, हर घर में दुख है, हर घर में परेशानी है, उन्हें उन वचनों की आवश्यकता है जिससे चंगाई मिले। उन्हें वो वचन नहीं चाहिए, हाँ ठीक हुआ, जैसे करनी वैसे बननी, ठीक हुआ, ऐसे होना चाहिए था इनके साथ, ऐसे होना चाहिए था, वो सुनी नहीं। ये धर्मी जन के वचन नहीं है, ये जीवन का सोता नहीं है, ये फाउंटेन ऑफ लाइफ नहीं है। फाउंटेन लाइफ चंगाई, छुड़ाने वाले, बांधने वाले बहुत है, मारने वाले बहुत है, गिराने वाले बहुत है, उठाने वाले का। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है, दूसरों के लिए मुंह जीवन का सोता, क्योंकि जो वचन निकलते हैं उनके द्वारा पालन पोषण होता है, क्योंकि जो वचन निकलते हैं उनके द्वारा चंगाई आती है, क्योंकि जो वचन निकलते हैं उनके द्वारा छुटकारा आता है। क्या आपका मुंह लोगों को अच्छे वचनों के द्वारा फिट करता है, या फिर आपका मुंह खामोशी में है और खोखले वचन है। आज खोखले वचन है, झूठी तारीफ, खोखले वचन, एम्प्टी वर्ड्स। अल्लाह बहुत बढ़िया, बहुत कुछ किए, जैसे मुंह मिटा, बहुत बेकार आदमी, खोखले। क्या मेरा मुंह लोगों को अच्छे वचनों के द्वारा फीड करता है, या मेरा मुंह लोगों को खोखले वचनों के द्वारा कुछ समय के लिए ही अच्छी बातें, उसके बाद नहीं? क्या मेरा मुंह हील करता है, चंगाई देता है, या चोट पहुंचाता है, या कष्ट देता है, या पीड़ा देता है, या घाव देता है, या बुराई करता है, या आलोचना करता है, या चरित्र हरण करता है?
मेरा मुंह वचनों के द्वारा हील करता है। क्या आज मेरा मुंह डिलीवर और प्रोटेक्ट करता है, लोगों को डिलीवर और प्रोटेक्ट करता है, लोगों को छुड़ाता है, लोगों की रक्षा करता है, लोगों को सुरक्षा देता है, सहयोगी बनकर या उनके ऊपर सहयोगी बनकर आक्रमण करता है, आक्रमण करता है। ये परमेश्वर का वचन। धर्मी का मुंह तो जीवन का सोता है। आज हमारा ध्यान शरीर के हर अंग में है एक्सेप्ट माय माउथ। चेहरे में भी ध्यान देते बहुत, देना भी चाहिए, देना भी चाहिए, लेकिन मुंह में नहीं देते। कोई नहीं कहता है अपने मुंह का फेशियल करा लो, तो चेहरे का फेशियल करा लो साहब, पिंकी मेरे पीछे पड़ी है और फेशियल कराओ, फिर बहुत मुंह गंदा हो रहा, ये काले कलर में आ रहे हैं। पढ़े सब एक दूसरे के फेशियल कराओ साहब, चेहरे का अच्छे दिखो, गोरे लोग काले बनना चाहते हैं, काले लोग गोरा बनना चाहते हैं, फेशियल कराओ। लेकिन कोई नहीं कहता है अपने मुंह का फेशियल कराओ, अपने मुंह की सर्जरी कराओ, अपने मुंह को डॉक्टर के पास ले जाओ, अपने मुंह को देखो, इस मुंह से क्या निकल रहा है। मित्रों, ईस्टर के बाद इस मुंह पर ध्यान दीजिए, चेहरे पे दीजिए, शरीर पे दीजिए, शरीर के हर अंग पर दीजिए, लेकिन सबसे अधिक ये जो मुंह है, यही है जो आपको सुखमय जीवन देने की समझ रखता है। यही मुंह है जो आपके अंदर संतुष्टि देगा, यही मुंह है जो आपके अंदर तसल्ली देगा, यही मुंह है जो आपको संतोष देगा, यही मुंह है जो आपको संतुष्टि देगा। क्योंकि इस मुंह से अगर सोते वाले, वो फीड करने वाले वचन, इस मुंह से चुंगाई वाले वचन, इस मुंह से छुड़ाने वाले वचन निकलेंगे तो आपको सुख। यह है सुखमय जीवन जीने का रहस्य, कॉन्फिडेंट लिविंग। आपके वचन है जो आपको प्रभावित करेंगे। आप देखें कई बार अगर आपने गुस्से में गाली गलौज कर ली तो बाद में आपको खुद अफसोस होता है, मैंने ऐसे शब्द क्यों निकाले। उससे आपको संतुष्टि नहीं मिली है, लेकिन आपने आज चर्च के बाद किसी से कहा, आओ बहन, आओ भाई, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु इसके जीवन से दुख दूर हो जाए, यीशु इसके आंखों से आंसू पोंछ दे, इसको तो छुड़ा ले। जब आप घर जाएंगे आपको जाएगा सुख। मैंने अपनी बहन को उसके उस दुख से मुक्त करने के लिए वचनों को बोला। यह है सुखमय जो बाइबल फर्क है, ये अन्य जो ज्ञान है उससे फर्क है। धर्मी के इन वचनों का क्या है प्रभाव? जब मुंह जीवन का एक सोता बनता है तो क्या होता है? जब मेरा मुंह जीवन का सोता बनता है, जब मेरे मुंह की फेशियल हो गई है, जब मेरे मुंह का ऑपरेशन हो गया है, मेरे मुंह का उपचार हो गया है, दवाई हो गई है और मेरा मुंह अब काबू में आ गया है, अब मेरा मुंह धर्मी बन गया है, जीवन का सोता बन गया है, क्या होता है इसका प्रभाव? इसी अध्याय में है। क्या होता है इसका प्रभाव? पहला प्रभाव 10 अध्याय के पहले पद में, बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है। पिता आनंदित होता है, पिता को आनंद मिलता है। फैमिली रिलेशनशिप्स, पिता आनंदित होता है। एक जो बेटा है, एक जो बेटी है, एक जो बच्चा है, उसके मुंह से जब अपने परिवार के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए अच्छे शब्द निकलते हैं तो उसका पिता आनंदित होता है। क्योंकि हम जो माँ बाप हैं, जो हमारे बच्चे करते हैं, उसके द्वारा हम प्रभावित होते हैं। ध्यान सुने जितने भी जवान यहाँ हैं, और ध्यान सुने, जो हमारे बच्चे करते हैं उससे हम
मतलब माँ बाप प्रभावित होते हैं जब बच्चे सफल होते हैं, अति आनंदित माँ बाप होते हैं, माँ बाप अति आनंदित होते हैं और लोगों को बताते हैं मेरे बच्चे ने ऐसे किया, मेरे बेटे ने ऐसे किया, मेरी बेटी, उनको गर्व होता है, आनंदित होता है। जो कुछ है, जो कुछ भी है उसको वो बताते हैं, लेकिन जब वे मूर्ख बनते हैं, जब वे निर्बुद्धि बनते हैं, जब वे अपने ही रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं, माँ बाप की नहीं सुनते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं, अपने को बुद्धिमान समझते हैं और मूर्ख होते हैं, असफल होते हैं, तो माँ बाप का दिल टूटता है, माँ बाप का दिल टूटता है। माँ बाप आनंदित भी होते हैं बच्चों के खातिर, माँ बाप का दिल भी टूटता है बच्चों के खातिर। उनके रिस्पांस और एक्शंस के द्वारा माँ बाप आनंदित भी होते हैं, उनका दिल भी टूटता है। आज हमारे जवानों की ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही है जो माँ बाप को कुछ नहीं समझते। आप नहीं जानते, मैं ज़ेवियर में पढ़ता हूँ, आप तो सरकारी स्कूल में गए थे, मैं ज़ेवियर में पढ़ता हूँ, मैंने बीए ऑनर्स किया है, मैंने इंजीनियरिंग की है, मैंने दुनिया देखी है, मेरे दोस्त अच्छे हैं, मैं जानता हूं आप नहीं समझते हैं, आप पुरानी पीढ़ी के हैं, आपकी सोच पुरानी है, आपकी देखरेख पुरानी है, आपकी बातें पुरानी है। अब मैं नहीं मानता हूं, आपको मेरी सुननी है। जिस माँ बाप ने अपने परिश्रम से आपको पढ़ाया उस मुकाम में पहुंचाया, आज वही बच्चे आपसे कह रहे हैं तू नहीं जानता, बुढ़े किनारे बैठ जा, बुढ़िया किनारे बैठ जा। दिल टूटता है, दिल टूटता है। धर्मी जन के वचनों के प्रभाव से, बुद्धिमान बेटे के प्रभाव से, बुद्धिमान बच्चे के प्रभाव से माँ बाप को खुशी, माँ बाप गलत है। आज एक पीढ़ी तैयार हुई है, हमारे बीच में भी है, हमारे बीच में भी है, जो सोचते हैं ये क्या करेंगे। आज जो कुछ भी हमारे पास है हमारे माँ बाप की वजह से, आज जब मैं खड़ा हूं अपने माँ बाप की वजह से, आज जो मैं शिक्षा ले रहा हूं अपने माँ बाप की वजह से, आज जो मैं सेलफोन यूज कर रहा हूं अपने माँ बाप की वजह से, आज जिस घर में मैं रह रहा हूं अपने माँ बाप की वजह से, आज जिस कार को मैं चला रहा हूं अपने माँ बाप की वजह से, आज जिस गाड़ी को मैं चला रहा हूं अपने माँ बाप की वजह से, आज जिस नौकरी में मैं हूं अपने माँ बाप की वजह से, आज मेरी शादी हो गई है अपने माँ बाप की वजह से। पिता को आनंद देते, ये मुंह। आज हमारे बीच जवान बच्चे हैं जो आज इस स्थिति में हैं और हैं, आज जाने से पहले पश्चाताप करके, प्रार्थना करके कि प्रभु आज तक जो हुआ हुआ, लेकिन आज के बाद मैं अपने पिता को बुरा भला नहीं बकूंगा, क्योंकि वो मेरा पिता है। मैं अपने वचनों के द्वारा उसको आनंदित करूंगा, उसको दुखित नहीं करूंगा, उसके दिल को नहीं तोड़ूंगा, उसको शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं अपने पिता की वजह से हूं, अपने पिता की वजह से। इसलिए लिखा है बुद्धिमान पुत्र, धर्मी पुत्र, धर्मी मुंह, धर्मी का मुंह, धर्मी जवान का मुंह पिता को आनंदित करता है। क्या बोलते हैं, याद सुनिए, याद सुनो, यहां से निकालो, थोड़ी देर चुप हो जाओ। कभी कभी पिंकी नियाश को, निशान को डांटने की जरूरत है। मैं बोलता हूं बच्चों चुप हो जाओ, टोकरी है, थोड़ी देर में नीचे आ जाएगी, आ जाती थोड़ी देर में। लेकिन माँ बाप है, माँ है, माँ का दिल, कहते ना, माँ बाप का दिल तो बच्चों की ओर, बच्चों का दिल कहीं और। कहाँ गए अभी तक, आई किससे में आएंगे, क्या खाएंगे,
बच्चे, अरे क्या जरूरत थी फोन करने की, आ तो जाता मैं। माँ बाप का दिल बच्चों की ओर और बच्चों का दिल कहीं और, किसी परी पर लग गया उनका दिल, वो परी उनको भगा रही है। जब काम बन जाएगा छोड़ कर चल जाएगी, वाली परी नहीं, ये तो अच्छी परी है। मित्रों, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। आज जवानों की एक ऐसी पीढ़ी, भले मैं आज यही पॉइंट दूं, लेकिन मेरे लिए ये पॉइंट जरूरी है, क्योंकि हमारे बीच में जो जवान हैं वो बढ़ रहे हैं, हर चीज में आगे हैं, लेकिन जवानों, माँ बाप है, पिता है, उसकी देखरेख करना मेरा काम। विदेश की बात फर्क है, उनकी सोशल सिक्योरिटी होती है, उनका पेंशन होता है, उनका सब, इसलिए बच्चों पर निर्भर नहीं रहते। लेकिन यहाँ ना तो सिक्योरिटी है ना तो पेंशन है। मैंने सारा पेंशन, मैंने सारा पैसा मैं अपने बच्चे की पढ़ाई में लगा दिया है, उसकी शादी में लगा दिया है, अब मैं तो खोखला। बुद्धिमान पुत्र पिता को आनंदित करता है। आज जितने जवान हैं आस ये ठान लें कि प्रभु मेरे मुंह को धर्मी का मुंह बना, धर्मी मुंह, बुद्धिमान मुंह, जिससे कि इस मुंह से जीवन के सोते निकले। जब मैं अपने घर में अपने माँ बाप के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बैठकर बातचीत करूं, उसके द्वारा उनका पालन पोषण हो, उसके द्वारा उनको चंगाई मिले, उसके द्वारा उनको छुटकारा मिले, आज जरूरी है। ये मेरे दिल की है कि आज मैं देख रहा हूं हमारे बच्चे हैं बहुत अच्छे, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसमें आगे हैं। आज की जो पढ़ाई है हमें घमंडी बना देती है, आज की पढ़ाई हमें घमंडी बना देती है। हालांकि हमारी पढ़ाई जो हुई है वो मजबूत हुई है, आज भी हमारी पढ़ाई के आगे लोग टिक नहीं सकते, लेकिन आज की जो पढ़ाई है हमारे बच्चों को घमंड, मतलब यूनिवर्सिटी साहब तो इस यूनिवर्सिटी टॉप किया मैंने, नहीं, टॉप किया है किसकी वजह से? पढ़ाई की है किसकी वजह से? आज अच्छे कपड़े पहन रहे हो किसकी वजह से? आज दोस्तों के बीच में आपका उठना बैठना है किसकी वजह से? मेरे पिता की वजह से। इसलिए लिखा है बुद्धिमान पुत्र पिता को आनंदित करता है। मेरे बच्चों, आज के बाद ये हमारा प्रण है जीवन के अंदर अपने पिता। दूसरी बात, 10 अध्याय का 3रा पद, धर्मी को युवा भूखों मरने नहीं देता, पर दुष्टों की अभिलाषा वो पूरी होने नहीं देता। धर्मी को घटी नहीं, धर्मी को घटी नहीं। कौन है धर्मी? जिसके मुंह से जीवन का सोता निकलता हुआ है धर्मी, जिसके मुंह से पालन पोषण के वचन निकलते हैं, जिसके मुंह से चंगाई के वचन निकलते हैं, जिसके मुंह से छुटकारे के वचन निकलते हैं, उसको घटी नहीं। परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है उसकी देख रेख करेगा। इसलिए भजन संहिता से 23 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, आई शैल नॉट वांट, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। जो धर्मी मुंह है, जिस मुंह से ये बातें निकलती हैं, उस व्यक्ति को कभी घटी नहीं होगी। लेकिन जो दुष्ट है, जो मूर्ख है, जिसके मुंह से पालन पोषण के शब्द नहीं निकलते, जिसके मुंह से चंगाई के शब्द नहीं निकलते, जिसके मुंह से छुड़ाने वाले शब्द निकलते, लिखा है उसकी अभिलाषा वो पूरी होने नहीं देगा। कितनी भी अभिलाषा कर दो, कितनी भी कोशिश करो, वो अभिलाषा, वो मनोरथ, वो कामनाएं पूरी नहीं होंगी। इसलिए 6 पद में भी लिखा है, 10 अध्याय के 6 पद में, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं,
बहुत से आशीर्वाद, many blessings, जो धर्मी है, जिसके मुंह से सोते निकल रहे हैं, उसके ऊपर बहुत से आशीर्वाद, उसके ऊपर बहुत सी blessings, और जो दुष्ट है, वायलेंस, उसके पास वायलेंस, वो मर जाता है, तड़प जाता है, लेकिन ब्लेसिंग्स, आशीष में। तीसरी बात, क्या प्रभाव? 10 अध्याय के 14वें पद में, बुद्धिमान लोग ज्ञान को रख छोड़ते हैं, परंतु मूढ़ के बोलने से विनाश निकट आता है। जो बुद्धिमान लोग हैं ज्ञान को रख छोड़ते हैं, मतलब धर्मी अपने मन में बातों को रखता है। अच्छा ध्यान से सुने, जो धर्मी है वो अपने मन में बातों को रखता है, कीप समथिंग सीक्रेट। जो मूर्ख है वो सब उगल देता है। जो मूर्ख है उसको कुछ बताओ, 2 मिनट जाकर सारी की सारी बातें बता देगा, अपने मन में नहीं रखता। जो धर्मी है उसका जो प्रभाव है वो ये है कि वो सारी बातों को अपने मन में रखता है। मरियम पे लिखा गया है कि जब उसका पुत्र हुआ, सारी चीजें हुई, जब समय आया, उसने कहा ये सारी बातें उसने अपने मन में रखी थी, उसने किसी को नहीं बताया था। सारी की सारी बातें, हम इससे पहले कि हमारी योजना सफल हो जाए, हम सबको बता देते हैं। लोग पूछते रहते हैं भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, सब वही। लेकिन जो धर्मी है वो अपने मन में रखता है। लोग कहते हैं भैया के मन से बात नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। अगर आपने कोई बात मुझे शेयर की है वो कभी नहीं कही। मैं पूछ लेता हूं क्या मैं दीदी को बताऊं या बताऊं, कहीं नहीं बताऊं तो नहीं बताता हूं। ये पिंकी की बात है, आप पिंकी से कोई शेयर करेंगे वो बताएंगे नहीं, बातें अपने मन में है। मित्रों ये है धर्मी का मुंह। ये जो धर्मी का मुंह है, जब जीवन का सोच निकलता है तो उसके अंदर इतनी जगह होती है कि वो सारे चर्च के लोगों की बातें अपने मन में रख लेता है। तभी तो सोता है, तभी तो सोता है, तभी तो सोता निकल रहा वहां से, सूख नहीं रहा है। मन में बातें रखना सीखें, यही सुखमय जीवन की समझ है। अगर किसी ने कोई बात आपको शेयर की है, अपने तक ही रखें। अगर कोई बात आपके मन में चल रही है, अपने तक ही रखें, जब तक कि उसका उच्च परिणाम ना आ जाए। जो धर्मी है वो अपनी बातें, उन बातों को अपने मन में रखता है, उगलता नहीं है। जो मूर्ख है वो सब उगल देता है। पेट में, इसकी बात ही पेट में नहीं बसती, इसकी बात बोलते हैं, पेट में नहीं बसती, इसको बताना वक्त पेट में नहीं बसती इसकी बात। और जो दूसरा कोई व्यक्ति होता जो मूर्ख है, वो सा ना बोले तो रात के सपने में बोल देता हूं। कोई लोग है ना रात को बोलते हैं, जो जो किया उसने सारा बोल देता हूं। अब सुने, ये सच्चाई है, मूर्ख के मन में नहीं। मित्रों, बातों को मन में रखना सीखें। अगर किसी की बात आपको मालूम चल गई है, अच्छी नहीं है, अपने तक रखिए, जा जाके मत बताइए। उससे आप भी दुखी होंगे, आप भी दुखी होंगे। और हम ऐसे ही करते हैं, कुछ बात मान लो मुझे बसार मिल गया, खूब खुश होते हैं कि मैंने बता दिया, लेकिन मालूम नहीं इससे आपके अंदर ही बुरा प्रभाव पड़ा है। अपने मन में रखें, चाहे कितनी भी बुरी बात क्यों ना हो, उस व्यक्ति के विषय में अपने मन में, जब तक कि वो खुद शेयर न करे। इसने लिखा है धर्मी बातें अपने मन में रखता है, इसलिए कहा गया है इसी में थिंक मच, स्पीक लिटिल, ऑलवेज थिंक बिफोर यू स्पीक। अधिक से अधिक सोचें और कम बोले। हम बोलते तो बहुत है, सोचते कम, इसलिए बोलते जाता है। जो इंसान सोचता कम है वो बोलता ज्यादा है, जो इंसान सोचता ज्यादा है वो बोलता कम है। और हमेशा बोलने से पहले सोचें कि मैं क्या बोल रहा हूं। कई बार हम बोल देते हैं, हालांकि मन खराब नहीं है, लेकिन बोल दिया, लेकिन बोलने से उसको बुरा लग गया, हालांकि आपने अच्छे से बोला, लेकिन मन, इसलिए सोचिए, इसलिए
लिखा है 19वें पद में, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है। थोड़ा हो लेकिन पावरफुल हो, थोड़ी बातें हो, कम बातें हो लेकिन प्रभावशील हो, ऐसी हो जो पालन पोषण करने वाली हो, ऐसी हो जो चंगाई देने वाली हो, ऐसी हो जो छुड़ाने वाली हो। इसलिए 20वें पद में लिखा है, धर्मी के वचन तो उत्तम चांदी है, सिल्वर। अब उस समय चांदी ज्यादा मूल्यवान थी सोने से। आज सोना अधिक मूल्यवान है, चांदी कम। उस जमाने में चांदी अधिक मूल्यवान थे और सोना कम, इसलिए बाइबल में चांदी लिखा है। जो वचन है वो चांदी से भी उत्तम है। लोगों के ओपिनियंस मिलेंगे, एडवाइस मिलेंगे, ये बड़ा आसान है, लेकिन क्या उचित सलाह है, क्या हेल्पफुल है, क्या मुझे सहायता देगी, उसी को रखना है, उसी को रखना है। इसलिए धर्मी की जो बातें हैं वो उत्तम चांदी समान है। चौथी बात, 10 अध्याय का 24वां पद, दुष्ट जन जिस विपत्ति से डरता है वह उस पर आ पड़ती है, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। धर्मी की लालसा पूरी होती है। डिजायर्स ग्रांटेड। जो भी आपकी लालसा है, जो भी आपके डिजायर हैं, क्योंकि आपका जो मुंह है जीवन का सोता है, आपके वचनों के द्वारा पालन पोषण हो रहा है, आपके वचनों के द्वारा चंगाई आ रही है, आपके वचनों के द्वारा छुड़ाए जा रहे हैं, इसलिए उसकी हरेक लालसा पूरी होगी। डिजायर्स ऑफ योर हार्ट विल बी ग्रांटेड। तुम्हारी लालसा पूरी होगी। आप बोरे हो उसको आप काटोगे, आप सही नहीं बोरे हो तो आप सही नहीं काटोगे, जो बोओगे उससे काटोगे। इसलिए दुष्ट डरता है, दुष्ट डरता है, मृत्यु से डरता है। जो प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु पर भरोसा है, उसे अनंत जीवन की लालसा है, उसकी आशाएं पूरी होंगी। वो डर में नहीं, वो आशा में है। लेकिन जो दुष्ट है हमेशा डरा डरा रहता है, क्योंकि उसकी आशाएं पूरी नहीं होंगी। लेकिन जो धर्मी है उसकी लालसाएं पूरी होंगी। उसके अंदर आशा है, मैंने जिस अनंत जीवन के लिए कदम उठाया है, आज न कल ये अनंत जीवन की लालसा पूरी होगी। इटर्नल लाइफ विल बी ग्रांटेड। 5वीं बात, 10 अध्याय के 25वें पद में, 10 अध्याय के 25वें पद में, बवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाते हैं, परंतु धर्मी सदा स्थिर है। धर्मी सदा काल तक स्थिर रहेगा, सदा काल तक। एवरलास्टिंग फाउंडेशन। जो धर्मी है उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी जो नींव है वो अटल है, एवरलास्टिंग है, सदा काल तक स्थिर रहेगा। ये जो दुष्ट लोग हैं, जो मूर्ख हैं, जिनकी वचनों के द्वारा चोट पहुंचती है, जिनके वचनों के द्वारा भूख उत्पन्न होती है, जिनके वचनों के द्वारा घाव आते हैं, जिनके वचनों के द्वारा बंधन आते हैं, वो कुछ समय के लिए हैं। जैसे बवंडर उठेगा, जैसे आंधी उठेगी, जैसे तूफान उठेगा, ये सब के सब उड़ा दिए जाएंगे, लोप हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। लेकिन जो धर्मी है, कितने भी आंधी क्यों ना आए, कितने भी बवंडर क्यों ना आए, कितने भी तूफान क्यों ना आए, कितने भी टाइफून क्यों ना आए, ये स्थिर रहेगा। क्योंकि फर्म फाउंडेशन, एवरलास्टिंग फाउंडेशन, अनंत फाउंडेशन, वो न्यू, वो सदा स्थिर रहेगी, सदा अटल रहेगी। 30वें पद में भी लिखा, धर्मी सदा अटल रहेगा, अटल रहेगा, उसको कोई हिला नहीं सकता है। चट्टान में मैंने घर बनाया, आंधी आए, तूफान आए, लेकिन उस घर को गिरा नहीं पाए। अटल, स्थिर, फर्म फाउंडेशन। जो चीजें हम सोचते हैं इस पृथ्वी के ऊपर परमानेंट हैं, एक हवा के झोंके से, एक वर्ल्ड विंड से नष्ट हो जाती है, साफ हो जाती है, उड़ जाती है। एक बवंडर जीवन भर की एकत्रित की गई संपत्ति को वाइप आउट कर देती है। एक बवंडर, एक झोंका जो हमने एकत्रित किए हैं निकाल देती है। देखा है,
जो भी हमने किया है इस पृथ्वी के ऊपर, एक भूकंप, एक झोंका, एक बवंडर, ये परमेश्वर वचन कह रहा है। लेकिन धर्मी जन, इटर्नल फाउंडेशन, ये एक सच्चाई भी है, ये प्रतिज्ञा भी है। जिसके मुंह से जीवन के सोते निकलते हैं वो फर्म फाउंडेशन में खड़ा है, अनंत फाउंडेशन में खड़ा है, वो अटल है, वो स्थिर है, वो गिरेगा नहीं। लोग कोशिश करेंगे लेकिन वो अटल रहेगा। छठी और अंतिम बात, 10 अध्याय उसका 27वां पद, अब लिखा है यहोवा का वही मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है। धर्मी की आयु बढ़ती है, prolongs days। जो धर्मी है उसकी आयु बढ़ती है। जो दुष्ट के दिन है वो थोड़े दिन के हैं। तो दुष्ट का नाम है थोड़े दिनों का है। जो दुष्ट के दिन है इस पृथ्वी के ऊपर थोड़े दिनों के हैं, लेकिन जो धर्मी है उसकी आयु बढ़ती है। 28वें पद में लिखा है धर्मियों की आशा रखने में आनंद मिलता है, लेकिन दुष्टों की जो आशा है वो टूट जाती है। लिखा है ये जो आयु है बढ़ती है आनंद के साथ। जो 28वें में लिखा है आनंद मिलता है। ये जो आयु है जो मेरी बढ़ रही है, जो दिन मेरे इस पृथ्वी को बढ़ रहे हैं, आनंद के साथ, दुख के साथ नहीं, पीड़ा के साथ नहीं। बीमारी हो सकती है, चोट आ सकते हैं, लेकिन आनंद है, आनंद के साथ बढ़ता है। एक तो है जीवन, दूसरा बहुतायत का जीवन। जो परमेश्वर कह रहा है धर्मी के लिए बहुतायत का जीवन, हैव लाइफ एंड हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ। यह है दिव्यता। जो धर्मी है उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। उसके दिन बढ़ते भी हैं, आयु बढ़ती भी है, और उसके जो दिन बढ़ रहे हैं वो क्वालिटी है, उसमें आनंद है, उसमें सुख है, उसमें प्रसन्नता है, उसमें शांति है। परमेश्वर दोनों दे सकता है। मेरी आयु को बढ़ा सकता है, मेरी आयु में और अधिक दिन जोड़ सकता है, और जितने भी दिन वो जोड़ रहा है, जितनी भी आयु वो मुझे दे रहा है, बढ़ा रहा है, वो आनंद के साथ, क्वालिटी के साथ। एक तो आप रह रहे हैं, एक आप क्वालिटी के साथ रह रहे हैं, फर्क है। जीवन तो कुत्ता भी व्यतीत करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये बातें बताते हैं, शब्द हम निकालते हैं, वचन हम बोलते हैं, इसका प्रभाव है, यहां भी है और वहां के जीवन में भी है। जो वचन मैं निकालता हूं, मैं उन वचनों के द्वारा इस संसार में सुखमय जीवन व्यतीत कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। उस संसार में जो आने वाला है, जो अनंत है, जो स्थिर है, जो अटल है, वहां भी मैं आनंद के साथ रह पाता हूं या नहीं रह पाता हूं। ये इसका प्रभाव है, इटर्निटी तक है, यहां भी है और बाहर भी है। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है The mouth of the righteous is a fountain of life. धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। The lips of the righteous feed many. जो धर्मी का मुंह है वो बहुतों का पालन पोषण करता है। The lips of the righteous bring healing. जो धर्मी का मुंह है वो चंगाई लाता है। The lips, the mouth of the righteous delivers many. जो धर्मी का मुंह है बहुतों को छुड़ाता है। इस मुंह से हम फीड करें, पालन पोषण करें। इस मुंह से हम हील करें, चंगाई दें। इस मुंह से हम डिलीवर करें, छुटकारा दें, जिससे कि मेरा जो जीवन है इस पृथ्वी के ऊपर सुखमय हो सके और आने वाले संसार में मैं अनंतता में प्रवेश कर सकूं। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तमाम आशीष,
तेरी रक्षा के लिए, तेरी भलाई के लिए, तेरी करुणा के लिए, तेरी दया के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें एक अच्छा मुंह दिया है, लिप्स दिए हैं, टंग दिए हैं बोलने के लिए, वचनों को व्यक्त करने के लिए, भाषा निकालने के लिए। पिता परमेश्वर, ये मुंह आशीष देने के लिए भी इस्तेमाल होता है और श्राप देने के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए हमें आशीष नहीं मिल पाती। ये मुंह प्रार्थना के लिए भी इस्तेमाल होता है और गाली गलौज बुराई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसलिए मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। ये मुंह पिता परमेश्वर तेरी महिमा, पिता परमेश्वर, ये तूने हमें वरदान दिया है ताकि इस मुंह से जो वचन निकलते हैं वो फीड करें, पालन पोषण करें, मजबूती लाएं। ये वचन जो इस मुंह से निकलते हैं ये चंगाई लाएं, हीलिंग लाएं, तृप्ति लाएं, शाबाशी लाएं, बढ़ोतरी लाएं, उन्नति लाएं। ये वचन जो इस मुंह से निकलते हैं ये छुटकारा लाएं, डिलीवरेंस लाएं, बंधनों से मुक्त करें। पिता परमेश्वर, आज हम इस मुंह को अपने पूरे शरीर के साथ तेरी वेदी में अर्पित करते हैं। इस मुंह को धर्मी मुंह बना, द राइचियस माउथ, एक धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। पिता परमेश्वर, तुम्हारी सहायता, अगर इस मुंह का दुरुपयोग हुआ है जिससे हमारी ही हानि हुई है, पिता परमेश्वर, आज हम तेरी वेदी में आते हैं और तुझसे माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं कि तुम्हारे मुंह को दोषित और पवित्र कर, इससे इसके द्वारा तृप्ति वाले शब्द, इसके द्वारा चंगाई वाले शब्द, इसके द्वारा छुटकारे वाले शब्द। पिता परमेश्वर, तुम्हारी सहायता। प्रार्थना करते हैं आज जितने भी लोग अपने कंसर्न्स को लेकर आए हैं, अपनी चिंताओं को लेकर आए हैं, अपने बोझों को लेकर आए हैं, अपनी बीमारियों को लेकर आए हैं, अपने परेशानियों को लेकर आए हैं, कष्टों को लेकर आए हैं, दुखों को लेकर आए हैं। कई ऐसे दुख, कई ऐसी पीड़ाएं जिनको दूसरों के साथ व्यक्त नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, आज उन सारी बातों को हम यीशु के क्रूस पर लाकर टांग देते हैं और प्रार्थना करते हैं, इन सब से हमारे प्रियों को मुक्त कर, आजाद कर। जब यहाँ से जाते हैं स्वतंत्र होकर परमेश्वर की सामर्थ्य में, तृप्ति वाले वचनों के साथ, चंगाई वाले वचनों के साथ, छुटकारा देने वाले वचनों के साथ। धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन, ऐसे विदा होते हैं, ये आशीष हमारे साथ है। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम पर मांगते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता की सेवा हम सबों के साथ आज और हमेशा तक